देश के जाने माने शायर और लाखों लोगों के दिलों में बसे राहत इंदौरी को छोटी खजरानी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारी रस्में निभाई गई। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अपनी शायरी के दम पर लाखों दिलों पर राज करने वाले राहत इंदौरी मंगलवार शाम इस दुनिया से विदा हो गए थे। दरअसल पिछले कुछ समय से राहत इंदौरी अस्वस्थ थे और अस्पताल में उपचार चल रहा था। 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें अरबिंदो अस्पताल ले जाया गया था, जिसकी जानकारी खुद राहत इंदौरी ने ट्वीट कर दी थी। लेकिन मंगलवार शाम को एक के बाद एक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अरबिंदो अस्पताल से ही उनके शव को एम्बुलेंस के जरिए कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां सारी रस्में होने के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान सिर्फ परिवार से जुड़े लोगों और पीपीई किट पहने लोग ही शामिल हो सके। अल्लाहु अकबर। मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री उषा ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कलेक्टर मनीष सिंह सहित देश भर से कई जानी मानी हस्तियों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, लुधियाना न्यूज, इंदौर। हिंदुस्तान के अजीम शायर राहत इंदौरी का निधन 11 अगस्त को हुआ। जैसे ही उनके निधन की खबर आई, पूरा साहित्य जगत शोक की लहर में डूब गया। कैसे थे राहत इंदौरी और उनको कितना लगाव इंदौर से था, आइए देखते हैं इस खास पेशकश में। जिस्म का साथ निभाने की मत उम्मीद रखो, इस मुसाफिर को तो रास्ते में ठहर जाना है। जी हां, यह शेर है मशहूर शायर राहत इंदौरी का, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी, जिन्होंने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की थी और हिंदुस्तान सहित इंदौर का नाम रोशन किया था। शुरुआती दौर में राहत इंदौरी को काफी संघर्ष करना पड़ा था। वह एक साधारण परिवार का हिस्सा थे, जहां पर 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। राहत इंदौरी इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में निवास करते थे और वहीं से उनकी शायरी की दुनिया की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पेंटर के रूप में की थी। वे रानीपुरा में दिन में बिजली की दुकान पर बनने वाले बिजली के कार्डबोर्ड पेंटिंग का कार्य करते थे और समय बचने पर वे सिख मोहल्ला स्थित ज्योति आर्ट्स पर साइन बोर्ड पर नाम लिखने का कार्य करते थे। वर्तमान में बिजली की दुकान संचालित कर रहे नौशाद अली ने बताया कि हमारे दादा ने सबसे पहले राहत इंदौरी को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था और वे यहाँ बिजली के कार्डबोर्ड पर पेंटिंग का कार्य किया करते थे। दुकान संचालक ने बताया कि राहत इंदौरी ने उनके दादा का चित्र भी खूबसूरती से पेंट किया था, जो आज भी उनके पास मौजूद है। यह वही शख्सियत थी जिन्होंने सबसे पहले राहत साहब को नौकरी पर रखा था। किसी ज़माने में ये पूरा काम जो हाथ से पेंटिंग हुआ करती थी, अभी फ्लेक्स मशीन का ज़माना आ गया है, LED का आ गया है। पहले बल्ब आते थे 6.2 के, वो पेंटिंग करते थे, फिर हम लोग यहाँ पे सब बल्ब लगाते थे उसमें। और उस वक्त यहाँ बैठे बैठे वो अपना लिखा भी करते थे, हाथ से शेर भी लिखते थे और पेंटिंग भी, दोनों काम किया करते थे। और इसी से वो धीरे धीरे यहाँ से जो है लोगों को शेर भी सुनाते थे। फिर धीरे से जो है वो नशिस्तों में जाना शुरू हुआ उनका। फिर वो जैसे जैसे उनका नाम और होता गया, फिर बड़े मुशायरे में उनको बुलाया गया। बात करें तो किस ज़माने की अपन ये बात करें, कब की बात है और उस समय यहाँ दुकान पे कौन बैठता था? उस समय मेरे दादाजी हाजी अब्दुल सत्तार साहब थे, मेरे फादर भी थे, लेकिन मेरे फादर की शादी पहले हुई थी। मेरे फादर के उस्ताद थे वो राहत इंदौरी अंकल।
और उनकी यहाँ पे जब से काम कर रहे थे उनकी शादी भी नहीं हुई थी, उनकी शादी के पहले से यहाँ हमारे यहाँ काम करते थे वो। शुरुआती दौर में राहत इंदौरी का जीवन संघर्षमय रहा। वह पेंटिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी किया करते थे। उन्होंने स्नातक डिग्री के बाद उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की और उसके बाद उर्दू साहित्य में ही डॉक्टरेट किया। उन्होंने शायरी की शुरुआत 19 साल की उम्र से की थी और शायरी की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल भी किया। रानीपुरा में पान की दुकान संचालित करने वाले मोहम्मद सईद बताते हैं कि राहत भाई को उनके यहाँ का पान अच्छा लगता था और वह जब इंदौर में रहते थे तो उनके पास अक्सर पान खाने आ जाया करते थे। उस पान की दुकान के ओटले पर घंटों पतियाते रहते थे और लोगों के हालचाल जाना करते थे। बस वो यहाँ पे सबसे दुआ सलाम करते थे, जिनसे मिलना है उनसे मिल लेते थे। और ज़्यादा करके अभी बॉम्बे चले गए थे तो इस चक्कर में इधर कम आने जाना था उनका। पान खाने भी आते, कभी पान भी खा लेते थे। ये यहाँ बैठक मेन यही थी उनकी, खोपरा पाक की दुकान, शायरों पे सब बैठते थे। केसर साहब वगैरह ये लोग सब जितने पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग। जीवन के बारे में किस तरह की बातें आपसे करते हैं? हंसी मजाक या कुछ ऐसी नहीं, हंसी मजाक वाले तो आदमी थे ही वो, हंसी मजाक वाले तो आदमी थे ही वो। तो ज़्यादा किस प्रकार का पान खाते थे? सादा पान खाते थे वो, बस बाकी कुछ नहीं खाते थे वो। डीजियाना न्यूज की टीम जब रानीपुरा और दौलतगंज में पहुंची तो उनके कुछ बेहतरीन किस्से सुनने को मिले। राहत इंदौरी मिठाई के भी बहुत शौकीन थे। वह रानीपुरा में अपने मित्र की दुकान पर जाके खोपरा पाक खाया करते थे और उसी दुकान पर ग्राहकों को मिठाई भी तोल कर दिया करते थे। मिठाई दुकान संचालक मोहम्मद अल्ताफ ने हमें बताया कि राहत इंदौरी उनके पिता की मिठाई की दुकान पर कई घंटों बैठा करते थे और बीच बीच में मिठाई का स्वाद भी लिया करते थे। बहुत अच्छा संबंध तो उनके यहीं बैठता था, हमारी दुकान पे बैठते थे आके, बहुत अच्छा संबंध था। क्या दुकान थी आपकी? हमारे खोपरा पाक की, आलपाक की दुकान थी। तो क्या करते थे वो दुकान पे आके? यहाँ बैठते थे, कभी कभी खोपरा पाक भी तोल देते थे, बेचते थे, ग्राहकों को दे देते थे। बहुत सारे शहर आके बैठते थे यहाँ पे। तो आखिरी बार कब आए थे वो यहाँ आपसे मिलने, आपके परिवार से मिलने? आखिरी बार तो बहुत टाइम हो गया सर, उसको सन 90 के करीब आए थे वो। इसके बाद से बहुत कम आना हो गया उनका। इंदौर के प्राचीन क्षेत्र रानीपुरा में उनके कई किस्से सुनने को मिले। राहत इंदौरी अच्छे शायर के साथ साथ एक अच्छे गीतकार भी थे। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। मुशायरे का मंत्र, गंभीर शायरी और फिल्मों की गीतकारी के बादशाह राहत इंदौरी का जाना इन तीनों खानों के लिए खाली जगह छोड़ गया है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। वाह वाह वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी का शुरुआती सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। उन्होंने पढ़ाई के लिए कई काम किए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो ज्योति आर्ट्स है जहाँ पर उन्होंने शुरुआती दौर में पेंटिंग की शुरुआत की। यहाँ पर वे साइन बोर्ड बनाते थे और उससे जो उनकी कमाई होती थी उससे वे अपनी पढ़ाई करते थे। ये मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा को मैं बोलूँगा कि ये दिखाएं कि ये एमजी रोड्स के समीप जो जिला न्यायालय है उसके पास वाली ये जो गली है उसमें ये ज्योति आर्ट्स की दुकान मौजूद है, जहाँ पर राहत इंदौरी सुबह से शाम तक जब भी समय उन्हें मिलता था यहाँ आकर पेंटिंग करते थे और यहाँ से जो कमाई होती थी उससे वे अपनी पढ़ाई करते थे। आज शोक स्वरूप ये दुकान बंद की गई है। राहत जी के सम्मान में ये दुकान बंद की गई है। मैं आपको बता दूं कि राहत इंदौरी जी ने स्नातक के बाद एमए उर्दू में किया है और उसके बाद बीएड किया है और 19 साल की उम्र में वे शायरी करने लग गए थे। आज विश्व में जो उनका नाम है उसके शुरुआती दौर की कहानी इसी ज्योति आर्ट से शुरू होती है। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, डीजियाना न्यूज़ इंदौर। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।